अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओस मुसलमानों के हवाले से। क्या तुर्की ओस मुसलमानों को चीन के हवाले करने जा रहा है? ये ओस मुसलमान कौन हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, सकाफत क्या है, ज़ुबान क्या है, और चीन इनको दहशतगर्द क्यों करार देता है? आखिर चीन के साथ इनका झगड़ा क्या है? कुछ अर्सा पहले अगर आपने सुना हो, कोविड-19 से पहले, कि चाइना ने लाखों की तादाद में मुसलमानों को ज़िबा कर दिया गया है और वहां उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया है। ये वही ओस मुसलमान हैं और जिनके ऊपर अब टर्की का स्टांस क्या है वो उनको उनके हवाले करने जा रहा है, या फिर इसकी वजूहात कुछ और है। और आलमी यानी कि दुनिया के तमाम ममालिक इसके बारे में क्या कहते हैं और इनकी तादाद पूरी दुनिया में कितनी है। आज इन तमाम तर चीज़ों को आपके सामने रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आखिर ये कौन से मुसलमान थे जिनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा था, गले काटे जा रहे थे, मजहब की पाबंदियां लगाई जा रही थी। वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं इनकी हिस्ट्री आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये ओस मुसलमान हैं कौन। 1873 में यानी कि 1873 में जो उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, सुल्तान अब्दुल अजीज़, जो इनकी हिस्ट्री बताई जाती है, उनके मुताबिक वो चाइना की सल्तनत पर हमला करने के लिए या अपना कब्ज़ा जमाने के लिए इनके हाथ असलहा भेजा करता था। और फिर उसके बाद ये वहीं के मकीन होकर रह गए और सिलसिला चलता रहा। फिर 1949 में माओ ज़ेतुंग की हुकूमत आती है इनकलाब के बाद। उस वक्त फिर इनको मुकम्मल निशाना बनाया गया, इनके लिए फिर बचने की कोई जगह नहीं थी और इन्होंने एक बड़ी तादाद में हिजरत शुरू कर दी, जिसके बाद ये फिर तुर्की की तरफ गए, मलाइशिया, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दुनिया के तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ ये जा सकते थे गए, सियासी पनाह ली, सियासी पनाहें भी दी गई, यानी कि अमेरिका में, इंग्लैंड में। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तादाद है इनकी वो टर्की में है, यानी कि 50,000 के करीब ओस मुसलमान इस वक्त तुर्की में सियासी पनाह लिए हुए हैं, जहां कईयों को नेशनैलिटी भी मिल गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त नेशनैलिटी के मसाइल भी चल रहे हैं। अपनी डूबती हुई माईशत को ऊपर लाने के लिए, और या ये भी कह सकते हैं कि अपनी माईशत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, चाइना और तुर्की के दरमियान 2017 में मुआहदे होते हैं, जिसके तहत ये जो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुआहदा तय पाया था कि चाइना में और तुर्की में जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक चाइना से है तो चाइना उनको तुर्की के हवाले करेगा, और अगर उनका ताल्लुक तुर्की से है तो फिर तुर्की चाइना के हवाले करेगा, ताकि इन दोनों मुल्कों में अमन व अमान कायम रह सके और जो शरपसंद नासिर या वो लोग जो दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। लिहाजा दोनों ममालिक में करारदादें चल रही थी। इनके जो भी इनके हाउसेस हैं, नेशनल असम्बलीज हैं या इन हाउस, जो भी इनका सिस्टम है वहाँ का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से ये अपने बिल को पास करवाते हैं। चाइना में तो बिल पास हो जाता है, लेकिन तुर्की में ये बिल पास अभी तक नहीं हुआ। अब चूंकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई की जा रही है और चाइना इसका मौजूद है, इस वजह से चाइना इसको मजीद प्रेशराइज कर रहा है कि ओस मुस्लिम कम्युनिटी उनके हवाले की जाए, क्योंकि ये वहां चाइना में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस हैं। इस वजह से अब इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। लिहाजा तुर्की के इसके ऊपर मुकम्मल स्टांस लिए हुए है और वो जरा सा भी इसके ऊपर टस से मस नहीं हो रहा। उसका एक ही मौकिफ है कि वो मुसलमानों को चाइना के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो भी इल्जामात हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने या जो तारीख इनके साथ जुड़ी है उस वजह से इनको इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें इनका कोई किरदार नहीं है। चाइना ने अब इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन करारदाद पास नहीं है। स्वीडन, जर्मनी और इंडोनेशिया इससे पहले करारदादें पास कर चुके हैं कि जितने भी ओस मुसलमान उनके मुल्क में सियासी पनाह लिए हुए हैं वो उनको चाइना के हवाले नहीं करेंगे। और पूरा आलमी दबाव भी है कि जहां जहां ये लोग मौजूद हैं, किसी भी किस्म से, यानी कि कोई भी प्रेशर से ये चाइना इनको हमसे नहीं ले सकता। अब मैंने
हिस्ट्री तो उनकी आपके सामने रखी। अब चाइना का कहना है कि ये ओज मुसलमान, चूंकि इनकी दाढ़ी है और इसके साथ ये इंटरनेट पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लिहाजा इनको हमारे हवाले किया जाए। इसके साथ साथ वो ओज मुसलमान जो दुनिया के दूसरे ममालिक में हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। क्या थ्रेट किया जा रहा है कि आपकी फैमिलीज यहां मौजूद हैं, अगर आपने अपनी आवाज उठानी बंद ना की, जैसे कि कश्मीरी अपनी आवाज़ उठाते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर, वहाँ की असम्बली के बाहर इकट्ठे होकर, और वो जो है बाआवाज़ एक ही बात कहते हैं कि भारत जो है वो दहशतगर्द है, वहाँ जो है कम्युनिटियाँ सेफ नहीं हैं, जुल्म और जबर कर रहा है, लिहाजा इंसाफ दिलवाया जाए। इसी तरह ये मुसलमान, ओज मुसलमान भी दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपने रिश्तेदारों के लिए आवाज़ उठाते हैं और दुनिया से ये अपील करते हैं, स्पेशली अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील करते हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। चाइना कहता है अगर तुमने अपनी आवाज़ उठाई तो तुम्हारे जो रिश्तेदार इस मुल्क में हमारे सूबा सिंकियांग में मौजूद हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। 1 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की सिंकियांग में, 1 करोड़ की, जिसमें 10 लाख मुसलमानों को अकूबत खानों में रखा गया है। उनके ऊपर जुल्म, जबर, जबरी मुशक्कत और यहां तक कि औरतों को भांज कर दिया गया है। तमाम तफसीलात इस वक्त जो कि इंटरनेशनल सर्वे है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर की एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं, वो मंजर आम पर खुलकर सामने आई हैं, क्योंकि टर्की के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं मज़ीद बढ़ रहे हैं, जिस पर आलमी मीडिया और इंटरनेशनल एजेंसीज का कहना यह है कि तुर्की बराह रास्त ओज मुसलमानों को चाइना के हवाले तो नहीं कर रहा, लेकिन उसने ताजिकिस्तान को इसके लिए चूज किया है कि सबसे पहले वो जो मुहाजिर हैं वो उनको ताजिकिस्तान भिजवाता है और फिर वहां उनको चाइना के हवाले कर देता है, ताकि चाइना के साथ तुर्की के ऐसे जो मामला अभी चल रहे हैं मजीद मजबूत हों। लेकिन तुर्की इस मामले पर बिल्कुल इनकारी है और उसने इन तमाम तर चीज़ों को मुस्तरद कर दिया है और उसका एक ही मौकिफ है कि पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों पर हमला होगा, मुसलमानों पर जुल्म किया जाएगा, तुर्की उनके साथ है, जो कि उसने साबित भी करके दिखाया है। म्यांमार हो या भारत हो, बांग्लादेश हो, जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, पूरी दुनिया में सबसे पहले तुर्की आवाज बुलंद करता है, उनकी मदद के लिए भी पहुंचता है। और इस मर्तबा एक मर्तबा फिर उसके ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुसलमानों की तारीख आपके सामने रखी, तुर्की का उनके साथ क्या ताल्लुक है आपके सामने रखा, और दुनिया के बाकी मुसलमान इस वक्त ओज मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद क्यों नहीं करते, इसकी भी एक बहुत बड़ी रीजन है। वो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।